बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कौम के साथ तारीखी रिलीफ पैकेज के बाद इस्लामाबाद में तूफ़ान आ गया है ख़बरों का। क्या होने जा रहा है, दिसंबर अहम है या जनवरी अहम है, कहा जा रहा है। इस सिलसिले में बाद अहम तरीन शख्सियत ने मुशावरत शुरू कर दी है। क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा जा रहा है? दूसरी तरफ पाकिस्तान में खून रेजी कराने में नाकाम होने वाले TLP और हुकूमत के टकराव के बाद फितना सख्त परेशान हैं और अब सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान की सरजमीन पर बेगुनाहों का, आशिक रसूलों का खून क्यों नहीं बहा। कभी रिट ऑफ गवर्नमेंट, कभी फलां, कभी ढिमक, इस किस्म की गुफ्तगू करके अब मायूसी में मुख्तलिफ तरीके से प्रोपोगंडा कर रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दानिशमंदी से काम लेते हुए मुआहदा जो आर्मी चीफ की डायरेक्शन पर किया गया था, जिसमें फितनों को निकाल कर मुफ्ती महबूब की रहनुमाई में जो अनाउंस हुआ था, उस पर अमल दरामद 90% शुरू हो चुका है। और कहा जा रहा है कि अब मुल्क में ना खून बैठेगा, ना खून खराबा होगा। और शरपसंद अनासर जो वज़ीर आज़म के साथ रह के आस्तीन के सांप डसना चाहते थे, उन्होंने नाकामी के बाद अपने ही दांत तोड़ने शुरू कर दिए हैं और वज़ीर आज़म को मज़ीद गलत मशवरे दे रहे हैं। इन मशवरों की तफसीलात में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन जितनी बातें मीडिया में आ रही हैं उतना जिक्र करूँगा। दूसरी तरफ चेयरमैन, जैसे आपने सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति। आजकल इस्लामाबाद में एक ही इतला है, कौन बनेगा चेयरमैन नैब, इसके लिए मुख्तलिफ शख्सियात का नाम आ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट में अनकरीब जल्दी मुलाकात होगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें पाक फौज के सिपा सलार आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, हुकूमती अराकीन और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ होंगे। क्या इस मुलाकात में मुल्की और दफाई सूरत पर गौर के साथ साथ कुछ दीगर गुफ्तगू भी इशारों किनारों में होगी? जैसे ही इसमें डेवलपमेंट हुई आप तक पूरी गोश गुजार करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुछ लोग एक अरसा दराज से कोशिश कर रहे थे कि चनाब के पुल में तरीके लबैक और हुकूमत के दरमियान तसादम हो और उस तसादम की सूरत में सैकड़ों लोग शहीद हो जाए, चाहे वो हमारी मुहाफ़िज़ पुलिस हो जो हमारे भाई हैं या आशिक रसूल हैं। इनमें किसी एक पर तो आप कोई शक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, अक्सरियत इश्क रसूल में गई थी। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नाज़रीन, इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि बाद लोगों ने जब मुआहदा अमल दरामद हो गया तो कुछ लोगों ने मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को ऐसे मशवरे देने शुरू कर दिए जिसमें बहुत बड़ा टकराव आ सकता है। उस टकराव की निस्बत के नताइज ज़्यादा बेहतर मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि जिन्हें गलत मशवरे दिए जा रहे हैं वो उन पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रहे और उन्होंने कह रहे हैं नहीं अभी ठहरो, अभी ये वक्त नहीं है जिस वक्त तुम मुझे वर्गला रहे हो। जबकि अहम तरीन शख्सियत को उनके करीबी साथियों ने जाके कहा, सर ये लोग आपके ख़िलाफ़ ही साजिश कर रहे हैं, जिस स्टेप की तरफ ये आपको इशारा कर रहे हैं आपने हरगिज़ नहीं करना, आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चलाएँ और आगे बढ़ें। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी शख्सियत, अहम तरीन पाकिस्तान की शख्सियत बड़ा स्टेप लेती है तो उसको आइन और कानून के मावरा करने की इजाज़त नहीं होगी। अब एक फ़ैसला कर लिया गया है कि हर अदारा आइन और कानून की हदूद में रह के अपना करेगा और सियासत को, इमरान खान को पूरा अख्तियार है कि वो अपनी टीम में रद्दोबदल करे, अपनी टीम में ना करे, यही टीम चलाए। उन्हें फुल बाख्तियार होंगे, थे, हैं और करेंगे। और कहा जा रहा है कि अब कोई किसी अदारे को अगर गैर गलत हुक्म देगा तो उन्हें पहले कहेंगे आप तहरीरी तौर पर इसका ऑर्डर करें। बाकी सब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उनके रिलीफ को PTI अवाम के लिए एक सुनहरी मौका कह रही है, जबकि अपोजिशन इसको कह रही है कि ये एक
नाकाम लीडर की मायूस तकरीर है। और एक तरफ तो एक ही दिन में 40 रुपये पेट्रोल की आयल की कीमत बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल महंगाई में कमी कर दी गई है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का भी हुक्म दे दिया है, जोड़ सकता है। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी खासी मुतरक हो गई है। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने भी चंद अहम तरीन मुलाकातें की हैं और इस मुलाकात के समरात आपको आने वाले दिनों में सियासत में यानी कि बल्दियाती इलेक्शन में नज़र आएंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का अंदरूनी इख्तलाफ तूल पकड़ता जा रहा है और किसी भी नतीजे पे नहीं जा रहा। अगर ये इख्तलाफात ख़त्म नहीं होती तो नून लीग के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं होंगी। दूसरी तरफ हुकूमत और TLP के मुआहदे पर अमल दरामद होने से काफ़ी हालात बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं और जो टकराव की एक पॉलिसी थी खून खराबे की, वो नाकाम हो गया और उस पर खून खराबा कराने वाले अब मीडिया पर मुख्तलिफ तस्वीरें शेयर करके अपना गम नडाल कर रहे हैं। सुना है कि आज एक रात मीटिंग भी होगी दिल जलों की, जो हंगामा कराना चाह रहे थे। मीटिंग कहाँ होगी, वो लाहौर जगह नहीं है, दिल जलों की मीटिंग होगी। हुकूमत ने TLP के दरमियान मुआहदे की मस्बत नताइज सामने आए। महकमा दाखिला पंजाब ने तरीके लब बैक के कलंदम ख़त्म कराने की समरी वज़ीर आला को भेज दी और वज़ीर आला इसको वफाकी हुकूमत को अरसाल करेंगे, जिसमें सिफारिश की जाएगी कि तरीके लब बैक से कलंदम का लफ्ज़ ख़त्म किया जाए। पंजाब कबीना से सब कमेटी की कलंदम तंजीम के मजीद 100 कारकुन रिहा करने और नवे अफराद के नाम 4 शेड्यूल से फौरी तौर पर निकाल देने की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने कलंदम तरीके लबैक के सरबराह सैयद हसन रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर सिफारिश पर निपटा दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शेख रशीद ने जो इस नए बयानिए में शामिल नहीं थे, जो स्टैब्लिश तरीके लबैक और हुकूमत दरमियान हुआ उसका हिस्सा नहीं थे, ना वो थे ना मोहतरम फवाद चौधरी साहब थे। उन्होंने कहा मेरे साथ TLP के सरबराह साद रिजवी की बातचीत हुई थी, उसमें फ्रांसीसी सफ़ीर की वापस भेजने और सफारतखाने बंद करने के मुतालबे पर कायम थे और उन्होंने आमादा किया था कि यह मामला पार्लियामेंट में लाए जाएंगे। जबकि फ्रांसीसी सफ़ीर का असल हकीकत ये है कि वापस ना होने पर मुतफिका राय हो चुकी है। जो लेटेस्ट कमेटी थी जिसमें मोहतरम असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और अहमद अली ख़ान साहब थे, मेरा ख्याल है इस बात की, शेख साहब की बात की इतनी हकीकत से वास्ता नहीं। अब वो मुआहदा किस्सा ख़त्म हो गया, नवे मुआहदे पर 90% इम्प्लीमेंट भी हो गया और तरीके लबैक से कलंदम का लफ्ज़ भी उतरने वाला है और उनके लोग रिहाई की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मैंने दस्तखत किए थे। बहरहाल इस बात में अब इतना वादिया रहे कि गुज़श्ता रोज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने TLP के मुतालबात पर वादिया अंदाज में कहा था कि मीडिया पर कहा गया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजना, सफारतखाना बंद करना और यूरोपीय यूनियन से तल्लुक़ मुनक़ता करने के मुतालबात है, जो सरासर झूठ है, जो सरासर झूठ हैं। ऐसे मुतालबे में डिस्कशन ही नहीं हुई, लेकिन खैर शरारती लोगों ने बात थोड़ा आना होता। उन्होंने ये भी कहा कि TLP से मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि मुतालबा था कि हुकूमत के मजाज संजीदा और ज़ीरक सियासतदान नुमाइंदों पर मुश्तमल कमेटी की जाए, जो कर दी गई, जिसके पीछे इनके पास रियासत और हुकूमत की तरफ से फैसला करने का पूरा अख्तियार हो, डंग टपाओ पॉलिसी ना हो। और इसीलिए तरीके लबैक पाकिस्तान और अहले सुन्नत के लोगों ने मुआहदा किया और जो कामयाबी की तरफ गामजन है। मादी में इस मुआहदे में बदनीति शामिल थी, जिसे पूरा नहीं किया जाता था, सुबह कुछ किया जाता था, किया जाता। इस मुआहदे को हुकूमत और अहले सुन्नत तरीके लबैक की तायद हासिल है और शाम को TV पर बैठकर कहा जाता था कि इस मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। आप ये लगा लें, ये लोग क्या वज़ीर आज़म इमरान खान से मुखलस है? क्या उनको जो गलत गुमराही का दे रहे हैं मशवरा, क्या वो वज़ीर आज़म का नुकसान चाहते हैं? ये फ़ैसला वज़ीर आज़म खुद करेंगे। इस्लामाबाद में कुछ बड़ी खबरों की हलचल है, शोर शराबा है, र्यूमर्स भी बहुत उड़ रही है। ऐसे मौके पर जब मुल्क में हालात कशीदा हो, अमन ना हो, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। क्या मामला था अब इससे, क्या किसी हुकूमत से मामला हाथ से निकल रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? इस किस्म की र्यूमर चल रही हैं, जबकि संजीदा हल्के कह रहे हैं 2017 में इलेक्शन होगा। इस्लामाबाद में जो नया तूफ़ान आने वाला, क्या इस तूफ़ान से बड़े बड़े किले ज़मीन बोझ हो जाएंगे? यकीनन अगर कोई ऐसी हरकत कोई भी करता है जो मावरा आइन हो, कानून के ख़िलाफ़ हो, तो उसका रिएक्शन भी उससे ज़्यादा तैयारी में है
अगर कोई आउट ऑफ वे अपनी लिमिट से ज़्यादा छलांग लाता है तो उसके रिएक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। नाज़रीन, ये क्लिप संभाल के रख लीजिएगा, और वो गलती करेंगे, और यकीनन मुझे यकीन है कि ये काम नहीं होगा। मशावरत में अहम तरीन शख्सियत को इस काम को करने से रोका गया है, और जिस पर अहम तरीन शख्सियत ने रजामंदी भी इजहार किया। दूसरी तरफ कौमी सलामती पार्लियामेंट्री कमेटी का भी इजलास तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली कैसर असद कौमी असम्बली और सैनेट मेम्बरान पर मुश्तबर कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का इजलास आला अस्करी हुकाम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, जिन्होंने इस मुल्क को खून रेजी से बचाया है, और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल जो तब्दील हो चुके हैं, जनरल फैज़ हमीद 19 नवंबर तक है, वो भी इस कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में 8 नवंबर को 11 बजे सुबह कौमी असम्बली हाल में होगा, और इजलास में असरी हुकाम की जानिब से कौमी असम्बली सलामती कमेटी के मौजूदा अमूर पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कौमी सलामती के पार्लियामानी के इजलास बुलाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया। वफाकी वज़रा परवेज़ खटक साहब, मोहतरम आज़ाद अहमद शाह साहब, अली अहमद गंडापुर साहब, शफकत महमूद साहब, असद उमर साहब, शिबली फराज साहब और दीगर वज़रा भी शिरकत करेंगे इस इजलास में। वज़ीर आज़म का मशीर बाबर अवान और मोईद यूसुफ भी इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में चारों सूबाई वज़ीर आला, सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी खुसूसी तौर पर शिरकत की दावत दी है, ताकि बाहमी फैसले किए जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दफा के तमाम मेम्बरान भी खसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से डिप्टी पार्लियामानी लीडर शाह महमूद कुरैशी को भी शिरकत की स्पेशल खसूसन दावत दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मुतहदा मजलिस अमल से मौलाना असद महमूद और मुस्लिम लीग काफ से चौधरी तारक बशीर चीमा और BNP से मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल और कौमी मुतहदा मूवमेंट से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और बलोचिस्तान से अवामी नेशनल पार्टी से खालिद हुसैन मक्सी इजलास में शिरकत करेंगे, और इस पर खुल के ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी तरफ आर्डीनेंस पे आर्डीनेंस आने के बाद इसमें कहा जा रहा है आर्डीनेंस के खिलाफ अपोजिशन जमातें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, जहां एक बड़ा फैसला मुतवक्को है, जिसमें मनपसंद शिक्कों को निकाल कर और मनपसंद शिक्कों काइन की शिक्कों को निकालना हुकूमत के लिए मुश्किलात का इजाफा होगा। कहा जा रहा है इस सिलसिले में अपोजिशन ने आइनी माहिरीन से कर दिया है कि हर रोज़ आए दिन आर्डीनेंस के नैब में तरमीम करना और चेयरमैन की नायब आपस में एक दूसरे का अलझाव का बायस बने, जिसे एमिकेबली हल करने के लिए अहम हल्के करें। इस सिलसिले में मुख्तलिफ नाम सरदर्ज करें। देखना यह है कि चेयरमैन नैब कौन बनता है, क्या इसको अगर इससे मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर संगीन इल्ज़ामात के केस की अख्तियारत वापस ले लेने हैं, तो चेयरमैन नैब भी FIA और दीगर अदारों की तरह एक महज डमी ओहदा रह जाएगा। देखना है कि हुकूमत इस ओहदे को मजबूत करती है या NRO कुछ ख़ास लोगों को देने के लिए इसमें तरमीम करती है। नाज़रीन, आने वाले महीने अहम है। हमें यकीन है जो मुशावरत शुरू हुई थी वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, पाकिस्तान की बेहतरी की दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।